हेलो एवरीवन। आप सबका संकल्प एमएसटीसीटी 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 8। आज फिर से हम लोग क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ ही करने वाले हैं। आई होप कि आपने बाकी के पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा। और आज एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज नल पॉइंट एनालिसिस। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीईटी का। ये सीईटी और ग्रेविटेशन दोनों में पूछा गया है। ठीक है, ये सीटी और ग्रेविटेशन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन का ये वाला टॉपिक आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। ओके। हालांकि ये अपने स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी हमको पढ़ना है क्योंकि सीटी ने सवाल पूछा है और ये सवाल उठाया कहाँ से है? मेंस और नीट के पेपर में से उठाया हुआ सवाल है ये। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो आई गेस कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा, हमने लास्ट टाइम ये सब कुछ देख लिया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले थे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक आपको यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। हम्म 2 मिनट, थोड़ी सी जगह बन जाए बस। नहीं, वैसे ही रखना पड़ेगा। चलो ठीक है। देखो, ये है सर्कल ऑफ रेडियस आर। सर्कल ऑफ रेडियस आर, एंगल कितना दिया है? 30-30 डिग्री का एक एक एंगल दिया है। ओके, ईच एंगल इज 30 डिग्री। एक एक एंगल आपका 30 डिग्री का है, तो ये भूलना मत। ओके, चलो। तो यहाँ पर सिर्फ इन 7 जगहों पर ही चार्जेस है और बीच में एक स्मॉल चार्ज क्यू है। तो आपको पता करना है कि एफ नेट ऑन अ स्मॉल चार्ज क्यू। तो क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है अपना एफ नेट ऑन स्मॉल चार्ज क्यू। इस क्यू के ऊपर कितना चार्ज लग रहा है? अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सब लोग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ही अप्लाई अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। बस हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ओके, चलिए देखिए, ये ये वाला क्यू इसको यहाँ रिपेल करेगा, ये वाला क्यू इसको यहाँ रिपेल करेगा। तो यहाँ पे दो एरो हमको यहाँ पे मिलने चाहिए। ये हो गया। ओके, और ये वाला क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? फोर्स एफ। ये भी फोर्स एफ होगा और ये भी फोर्स एफ होगा। ठीक है, अब देखो, ये वाला स्मॉल क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। ठीक है, ये वाला कैपिटल क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। ये वाला कैपिटल क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। मैं सेंटर से निकाल लेता हूँ। ओके, फिर ये वाला कैपिटल क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। ठीक है, ये वाला कैपिटल क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। फिर उसके बाद में ये वाला कैपिटल क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। ओके, तो कुछ ऐसा फोर्स एफ हमको मिलने वाला है। अब मैं बहुत धीरे धीरे लिख के दिखाऊंगा, आपको ड्रॉ करना है इसको। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ से भी फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ भी एफ लग रहा है, यहाँ भी एफ लग रहा है, यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये अपना क्या है? ये अपना स्मॉल, ये अपना कैपिटल एफ है। ये एंगल कितना है अपना? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है अपना? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना है अपना? 30 डिग्री एंगल है। ओके, चलिए फिर, तो जरा मैं डायग्राम को कॉपी करूँ। अब मेरे को सिर्फ ये फोर्सेस की ही नीड है। ओके, तो इसके डायग्राम को ना मैं लॉक कर देता हूँ और इन सबको यहाँ से उठा लेता हूँ। ध्यान दो, कुछ ऐसा बाहर आके मेरे को दिखाई देगा ये। बिल्कुल मेरे को ऐसा ही दिखने वाला है ये। ओके, अब ध्यान देना, मैं इन सबको थोड़ा सेपरेट करके लिखने वाला हूँ। मेरे को एफ नेट का डायरेक्शन पता करना है। ओके, मुझको एफ नेट का डायरेक्शन पता करना है। ध्यान दो, तो जिस जिस चीज की नीड है मैं
नीड नहीं है, मैं पहले उसको मिटा देता हूँ। मेरे को सिर्फ एरो से ही यहाँ पे मतलब है फिलहाल के लिए। ओके, ठीक है बच्चों, तो अपना फोर्स कुछ ऐसा दिखाई देगा अपने को। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के। एक काम करता हूँ, मैं सेम सेम रंगों को ना जरा एक साइड निकाल लूँ कि इनको हम ना लिख कैसा सकते हैं। ओके, ध्यान दो, इनको हम लिख कैसा सकते हैं। इसमें से मैं इन सारे फोर्सेस को निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये फोर्स एफ होगा, ये फोर्स एफ होगा, ये इस स्मॉल चार्ज क्यू के ऊपर लग रहा होगा। ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। देन एडिशन में, ठीक है, एकदम ऑब्जर्व करके लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रिक कर सकता है। फिर यहाँ पे अपने को अब क्या चाहिए, रेड वाला चाहिए, तो हम इसको निकाल देंगे। तो ध्यान देना इनके बीच में एंगल्स कितने हैं। ओके, इनके बीच में एंगल्स कितने हैं, ये 30 डिग्री है, यह आपका 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 30 डिग्री है, और यह आपका 30 डिग्री है। तो रेड और रेड वाले के बीच में एंगल कितना है, 120 है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री है। 2 मिनट। यहाँ पे नेट एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री है। ओके, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। अब ध्यान दो जरा, ये फोर्स एफ हो गया, ये फोर्स एफ हो गया। ओके, नाउ एडिशन में अब कौन सा चाहिए मुझको, ऑरेंज वाला चाहिए। बाहर निकालो इसको, पिंक वाले को निकाल दो। सबका रिजल्टेंट फोर्स भी बनाना है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम स्लोली करके दिखा रहा हूँ आपको। ये एफ, ये एफ, और इसके बीच में एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री का एंगल है। ओके, कितना एंगल यहाँ पर आपका, 60 डिग्री का एंगल है। आ जाओ, नाउ लास्ट एडिशन में कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे आपका, ये एफ होगा। कोई डाउट यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा सा ना इन सबको छोटा किया जाए ताकि हमको जगह मिल सके। अब देखो, इसके ऊपर मुझे निकालना है एफ नेट। ओके, अब एफ नेट का डायरेक्शन निकालो, यहां से तो जीरो बनने वाला है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 120 डिग्री है, जिसका रिजल्टेंट यहां पे आएगा। जिसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, जिसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट 120 डिग्री का इन द डायरेक्शन ऑफ, और ये फोर्स एफ ही देगा। ओके, देन प्लस सब सारे फोर्स का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, तभी मैं प्रॉपर मैग्नीट्यूड निकाल पाऊंगा। इसका डायरेक्शन यहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड का। ओके, चाहिए तो यहाँ पे भी निकाल ही लो रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ओके, 2 मिनट। रुक जाओ, एंगल प्रॉपर लिख देता हूँ। ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट एफ आ गया। इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको √3f। सेम डायरेक्शन में होगा ये भी। ओके, कितना बनने वाला है ये, √3f बनने वाला है, प्लस और f इसका इस डायरेक्शन में। ये तो जीरो है, तो इसको निकाल दो यार। तो यहाँ पे आपको फोर्स क्या मिल गया, यहाँ पे आपको फोर्स मिल गया 2f प्लस √3f इन सेम डायरेक्शन। f कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, 2 प्लस √3, और f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, दैट इज KQQ डिवाइडेड बाय r² इंटू 2 प्लस √3। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द स्मॉल चार्ज पार्टिकल q। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। बस इसको ऐसे ही एक बार ना आपको एक्सपांड करके ओपन कर लेना, ताकि आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी ना आवे। क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, सर्कल वाला ही है, जो मैं आऊंगा थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक अभी कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, दैट इज ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट, या फिर सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री सिमेट्री कर लो। ओके, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, ध्यान दो।
अब यहाँ पे ना आप कौन सा भी शेप ले लो, 2 मिनट रुकना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ना कौन सा भी शेप ले लो, ओके। लेकिन मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स की, और रेगुलर पॉलीगॉन्स की ही बात कर रहा हूँ। रेगुलर अपने मन से मत बना देना सर, इसमें क्या होगा, देखो देखो ट्रायंगल इससे मेरा बनता है, बना तो है लेकिन अच्छा नहीं, जाने दो। देखो मेरे पास एक ट्रायंगल होगा, ओके। मैंने ट्रायंगल यहाँ पे चार्ज रखा, एक कैपिटल चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू और यहाँ पे चार्ज क्यू। अब मैं अगर इसके सेंटर में एक चार्ज रखूं, ओके, अब अगर मैं इसके सेंटर पे एक चार्ज रखूं, डिस्टेंस हम सबको दिखाई दे रहा है, ओके। ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, और ये कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने स्मॉल चार्ज क्यू रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ओके। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो मीन्स एफ 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 लग रहा है यहाँ पर, एंगल कितना है इनके बीच में, 120 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है इनके बीच में, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो यहाँ पे जो एफ नेट होगा आपका स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्यू के ऊपर, दैट इज 0 न्यूटन। वॉट एवर मे बी द चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव, नेगेटिव ही रखो, पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, ओके। काम करो, नेगेटिव चार्ज रख दो, यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज नेगेटिव क्यू, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। फिर से इनके बीच में एंगल कितना हो गया, सेम, विच इज 120 डिग्री। फिर से यहाँ पे एफ नेट मेरा क्या मिलने वाला है, 0 न्यूटन मिलने वाला है। मतलब इतना समझ लो कि अगर किसी के ऑल साइड्स इक्वल हैं और वो क्या है, रेगुलर सिमेट्री में है, रेगुलर पॉलीगन है, और जिसके सारे एंगल्स यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे सेंटर से, उसके ऊपर एफ नेट के आपका क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर और क्या ले सकता हूँ, मैं स्क्वायर ले सकता हूँ। स्क्वायर में भी क्या होगा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख दो यार, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है। मैंने इनके एकदम सेंटर पे जहाँ पे इसका डायगोनल होगा, वहां पे क्या रखा, मैंने चार्ज पार्टिकल रखा, विच इज स्मॉल क्यू, ओके। अब ये हम सब देख सकते हैं कि इनके बीच में एंगल क्या है, बराबर है। बस सबके सबके साइड से एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल कितना है यहाँ पर, इनके बीच में जो थीटा बन रहा है, दैट थीटा इज 90 डिग्री, ओके। यहाँ पर भी एफ नेट क्या होगा मेरा, यहाँ पर भी मेरा एफ नेट होगा 0 न्यूटन का, ओके। लग जा भाई, चलो। और कोई शेप, सर्कल ले सकते हैं हम लोग, ओके। सर्कल लेके देख सकते हैं, सर्कल में देख लो क्या होगा। यहाँ पे क्या रखा है मैंने, मान लो मैं चार्जेस रख देता हूँ, कैपिटल क्यू यहाँ पर, कैपिटल क्यू यहाँ पर, एक 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 क्यू यहाँ पर और एक क्यू यहाँ पर। इन सबके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, हाँ है ना। इन सबके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस आर होगा। तो जो डॉटेड लाइन ही लेता हूँ मैं, इससे प्रॉपर नहीं हो रहा, ये देखो, सबके साइड से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो फोर्स बराबर होगा, क्लियर।
इसका फोर्स इसको कैंसिल करेगा, इसका फोर्स इसको कैंसिल करेगा, इसका फोर्स इसको कैंसिल करेगा और इसका फोर्स इसको कैंसिल करेगा और बीच में स्मॉल चार्ज क्यों रखा हुआ। तो यहाँ पर भी एफ नेट क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। क्या पेंटागन पे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। पेंटागन में निकाल के देखो जरा, यहाँ पर 2 मिनट, स्केल में है मेरे पास पेंटागन। चलिए, चलिए तो पेंटागन का ना सेंट्रल पॉइंट देखते हैं। ये होगा पेंटागन का सेंटर पॉइंट। ओके, ये वाला। इसके बीच में एंगल कितना होगा? 72 डिग्री। तो ये भी क्या है मेरा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मीन्स यहां पर भी मेरा एफ नेट क्या मिलने वाला है मेरे को? 0 ही मिलने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए यार, इतना सिंपल कंसेप्ट तो है आपके लिए। ओके, आगे बढ़े आप। चलिए, तो अब अपना जो अगला कंसेप्ट है दैट इज ब्रोकन सिमेट्री। चलो, ओके। ब्रोकन सिमेट्री क्या होता है आपका, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रायंगल वाला, याद है? कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन को मैं इसके सॉल्यूशन के साथ में उठा लेता हूं। ध्यान दो, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा कोई और मेथड है? बिल्कुल है। ओके, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अब हम लोग मेथड 2 देखने वाले हैं। देखो, मेथड 2, इन सब को निकालो। 6k³ हमको दिखना चाहिए। चलो, देखो अब यहां पर अगर एक बात बताओ, यहां पर माइनस क्यू है। ओके, जस्ट इमेजिन ओनली, जस्ट इमेजिन कि अगर यहां पर मैं एक चार्ज प्लस क्यू और एक चार्ज माइनस क्यू रख दूं तो, हाँ ना, मैं यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू रख सकता हूँ। अभी भी सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया है, चार्ज अभी तक वही है जो सिस्टम में पहले था। मैंने एक प्लस और माइनस क्यू रखा जो कि होगा 0। तो सिस्टम में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी सिस्टम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ओके, लेकिन क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान दो, यहां पर ये माइनस माइनस 2 क्यू होगा और ये प्लस क्यू बनने वाला है। ओके, यहाँ पर माइनस माइनस 2 क्यू होगा और ये प्लस क्यू बनने वाला है। मतलब कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू होता तो यहाँ पर मैं इसके साथ में एक -2 क्यू भी रख सकता हूँ, हाँ ना? बिल्कुल रख सकता हूँ मैं। सेम ही बात है, ध्यान से देखो, सेम बात है एकदम। मैंने दो अपोजिट नेचर के चार्जेस को यहाँ पर रखा है जिससे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने माइनस क्यू को जोड़ दिया जो हो गया -2 क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे रख दिया। अभी भी यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? -क्यू। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? -क्यू। एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे प्लस क्यू है तो क्या यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री से यहाँ पे चार्ज कितना बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। मीन्स अगर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मुझे देखना हुआ तो सिर्फ किसके साथ में देखना पड़ेगा मुझे? -2 क्यू के साथ में ही देखना होगा। ओके, मीन्स कि यहां पर अगर एक भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, 2 मिनट, इसको डिलीट कर देता हूं,
कि अगर यहाँ पर एक भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, एक यहाँ पर स्मॉल क्यू हो और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो आपका -2 क्यू हो, तो भी आंसर वही देगा जो पहला वाला सिस्टम दे रहा था, क्योंकि ये क्यू ये क्यू ये क्यू तो सेम चार्जों के कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री में चले गए ना। ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वॉट एवर मे बी द चार्ज एट द सेंटर, वॉट एवर may be the charge at the center, at the center of symmetry, at the center of symmetry, your f net will be 0, your f net will be 0। क्लियर एकदम। सेंटर ऑफ सिमेट्री में रखा है तो एफ नेट इस सिस्टम का फिलहाल के लिए क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। तो यहां पर स्मॉल चार्ज का क्यू का रिलेशन में सीधा सीधा -2 क्यू के साथ में निकाल सकता हूं। ओके, सीधा सीधा -2 क्यू के साथ में ये निकल जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए जरा इनके बीच में फोर्स निकाल के देखें। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये साइड लेंथ L है तो ये डिस्टेंस आपका होगा L/√3, मैंने कल ही बताया था आपको। तो फोर्स कितना मिलने वाला है यहाँ पर आपको, K टाइम्स स्मॉल क्यू 2Q डिवाइडेड बाय L/√3 का स्क्वायर। ऊपर जाके 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 6, तो इट विल बिकम 6KQQ डिवाइडेड बाय L²। यही तो अपने को आंसर भी मिला था मेरे प्यारे बच्चों, 6KQQ/L²। तो उतना ज्यादा लेंदी करने से अच्छा है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा ले यहाँ पर। और ये सिर्फ ऑब्जर्व किया गया है मैथमेटिकली, ठीक है, इस मेथड को डेवलप किया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर एकदम, कि अगर आपको यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री बनाने का मौका मिल रहा है तो दो अपोजिट चार्जेस को रख के कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री बना दो, देन सेम चार्जेस को ऐड करके साइड कर दो और उसको साइड में करो, जिससे कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनेगा। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसी के ऊपर हम लोग HCV का एक सॉल्व क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, ये HCV का क्वेश्चन है, HC वर्मा सर का। ओके, ये उसका सॉल्व एग्जांपल है। उसमें भी ब्रोकन सिमेट्री का ही यूज किया गया। क्या लिखा गया है, 4 चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पेंटागन, अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर। बहुत बढ़िया, पेंटागन की नीड है भैया, पेंटागन मैंने अभी निकाला था, Ctrl+C। चलिए, तो ये मेरा आ गया पेंटागन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके सेंटर पर एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है। क्लियर एकदम। चलिए, अब ध्यान दीजिए कि इसने क्या लिखा है, 4 चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स। 4 चार्जेस ही प्लेस्ड किए गए, तो एक चार्ज हमने यहां पर रख दिया +Q। ओके, फिर एक चार्जर हमने यहाँ पर रख दिया +Q, एक चार्जर हमने यहाँ पर रख दिया +Q और एक चार्जर हमने यहाँ पर रख दिया +Q। यहाँ पर एक चार्ज मैंने नहीं रखा। अब ध्यान दीजिए जरा कि यहाँ से ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस है, ये इस चार्ज से डिस्टेंस है और ये इस चार्ज से डिस्टेंस है, और इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है। और लेट इट बी, यहाँ पर साइड लेंथ कुछ नहीं दिया तो मैं A मान लेता हूँ। ओके, अब मैं अगर नॉर्मल मेथड से निकालने जाऊंगा तो क्वाइट भी लेंदी मेथड, वो थोड़ा लेंदी बन जाएगा, बट मेरे को पता है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, सॉरी कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री सिमेट्री हो जा रहा है, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहाँ पर दो अपोजिट चार्जेस रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक +Q रखूँ और एक -Q रखूँ, तो +Q यहाँ पर क्या बनाएगा, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री बनाएगा, जिससे F नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे मैंने +Q और -Q यहाँ पर रखा, तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री के हेल्प से यहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब सिर्फ -Q ही इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या हो गए, बाकी सबका नेट फोर्स हो गया यहाँ पर 0। क्लियर एकदम। तो अपना बचा हुआ डायग्राम कैसा दिखना चाहिए,
ध्यान से देखना जरा, जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर, सेंटर में एक चार्ज आएगा और इसका यहाँ से डिस्टेंस आएगा। दिस इज स्मॉल क्यू। ओके, अच्छा सेंटर में कैपिटल क्यू रखा है, सॉरी, सेंटर में कैपिटल क्यू रखा है, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है। तो डेफिनेटली कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगते ये सब निकल जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं ना। यहाँ पे सिर्फ क्या बचने वाला है, यहाँ पे सिर्फ आपका बचने वाला है माइनस क्यू चार्ज ऑफ डिस्टेंस ए, बस। तो यहाँ पे फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, ये चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है। ओके, तो दिस विल बिकम के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा समझ गया आपको, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। चलिए आइए जरा इसको करते हैं। एंगल नहीं दिया है ना इसके अंदर, मैं आपको एंगल देता हूं। ओके, एंगल दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखना, ये एंगल दिया गया है आपको 45 डिग्री, और ये एंगल आपको दिया गया है 45 डिग्री, ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, और ये एंगल भी आपको दिया गया है 60 डिग्री। और आपको स्मॉल चार्ज क्यू के ऊपर क्या पता करना है, आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है। एक चार्ज क्यू यहाँ पर भी है शायद, हॉरिजॉन्टल के सामने। ठीक है, देखो, तो फोर्स आपको पता करना है, ध्यान से देखना, बस जितना अच्छा वेक्टर का कंसेप्ट लगाओगे उतने जल्दी ही आंसर मिलेगा। यहाँ अरे थोड़ा सा पतला हो गया ये, यहाँ पर ये कैपिटल क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये कैपिटल क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर, बहुत बढ़िया, इसका मिरर इमेज ही निकाल लेता हूँ। चलिए, तो जरा ध्यान से देख के बताइए मेरे प्यारे भाई, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है। इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और ये फोर्स एफ और ये भी फोर्स एफ। डिस्टेंस आपका सेम है इसलिए कोई तकलीफ नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ बनने वाला है, इसका रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो इस अलोंग यहाँ पे इसका रिजल्टेंट बनेगा, क्या बनेगा, √2f बनेगा, प्लस एक फोर्स और बचा है, कौन सा फोर्स, ये क्यू इस स्मॉल क्यू को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कौन से फोर्स से, एफ फोर्स से। तो एक साइड क्या मिल रहा है मेरे को, √2f प्लस एफ, और प्लस यहां पर कौन सा चार्ज है आपका, अट्रैक्ट नहीं होगा ना, माइनस नहीं है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। ओके, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ध्यान में रखना। और ये जो यहाँ पर है √f, ओके, अरे यार सारा डायग्राम ही लुचा पुचा हो गया। 2 मिनट, बिल्कुल, आ जाओ फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, और इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इसका रिजल्टेंट फोर्स विच इज √2f। आइए अब ध्यान से देखिए जरा, ये Q इसको यहाँ पर रिपेल करेगा, बिल्कुल यहाँ पर भी कैपिटल Q रखा हुआ है,
और ये क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये एफ और ये एफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एफ नेट कितना बचा, सिर्फ रूट टू एफ बचा, रूट टू एफ। सही है या कुछ छूट रहा है अपना? किधर तो कुछ तो मिस्टेक है। एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ दिया नहीं था ना, हम लोग ने खुद से लगाया ना। रुक जाओ, बिना चार्ज के ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा जो दिया हुआ है नोट्स में। चलिए फिर से करता हूँ मैं, ओके, वन मोर टाइम। एक ही क्वेश्चन दिमाग खराब कर रहा है। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे चार्ज नहीं दिया तो हम यहाँ पे चार्ज लेंगे भी नहीं, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर, ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा, इसका रिजल्टेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके बीच में, जो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, ये मैग्नीट्यूड आपका होगा रूट टू एफ। यहाँ भी एफ लग रहा है, यहाँ भी एफ लग रहा है। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, हाँ, और यहाँ पे ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू नहीं है, तभी सोचूं मैं मैच कहीं नहीं हो पा रहा है। ओके, यहाँ भी माइनस क्यू है, सब जगह माइनस 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 कर दो, ओके। ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको, ये इसका रिजल्टेंट है, ओके। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से देखो तो ये माइनस क्यू भी तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट ही करेगा विद द फोर्स ऑफ एफ। ठीक है, फिर उसके बाद में ये इसके बीच में एंगल 120 डिग्री का है गधो, इसके बीच में एंगल कितना, ये एंगल 120 डिग्री का है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर रहेगा, लेकिन किसके साथ, एफ के साथ। तो ये एफ और ये एफ कैंसिल होगा, तो रिजल्टेंट में सिर्फ कितना बचा, यही बचा। तो एफ नेट इक्वल्स टू रूट टू एफ, एफ नेट इक्वल्स टू रूट टू एफ ही अपना आंसर आएगा, वेर रूट टू इक्वल्स टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो अपना रिजल्टेंट फोर्स कितना मिल गया, एफ नेट इक्वल्स टू रूट टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। वही सोचूं मैं भी कि मेरे को दिमाग में याद है कि यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू लिखा हुआ नहीं है, तभी तो मिल नहीं रहा था आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आंसर तो मिल गया अपने को। आइए, ठीक है। चलिए अब टॉपिक डालिए चार्ज डेंसिटीज, ओके, जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हमने जो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, ये वाले क्वेश्चन को, पहले वाला मेथड भी रॉन्ग नहीं था, बस हमने 120 डिग्री का रिजल्टेंट नहीं लिया था, तो वहां पे आंसर मिल जाता अपने को रूट टू एफ माइनस एफ। ओके, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आइए, तो चार्ज डेंसिटीज, तो जो आपका सबसे पहला चार्ज है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल नेम, सिंबल विद लैम्डा, ओके। सेकंड वन जो आपका है दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी, सेकंड वन क्या है आपका, सेकंड वन है आपका एरियल चार्ज डेंसिटी, सिंबल नेम विद सिग्मा। और जो थर्ड है आपका दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंबल नेम विद रो। अब ध्यान देना जरा कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं
ठीक है, कि जो चार्ज है यूनिफॉर्मली किसी एक रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक चार्ज्ड रॉड है। ओके, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चार्ज्ड रॉड है। ओके, और इस चार्ज रॉड का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, इस रॉड का लेंथ एल है। अब ध्यान देना, चार्ज कैपिटल क्यू, लेंथ एल, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, अगर मैं इसमें से एलिमेंट निकाल लूँ तो, अगर मैं इतनी दूरी पर जाकर, ठीक है, देखो एलिमेंट निकालना बहुत स्किल का काम होता है ये। ज़्यादातर बच्चे 11th-12th में आके एलिमेंट निकाल नहीं पाते और उनको यहीं पे दिक्कत होता है कि एलिमेंट निकालना नहीं आता और फिर अच्छे अच्छे सवाल छूट जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैंने यहां से इतना एक चार्ज निकाल लिया, ठीक है, ध्यान दो, ये रहा वो चार्ज। कौन सा रंग लूं जो दिखाई दे, ये रहा वो चार्ज, ठीक है। तो इस चार्ज के बारे में मैं अगर जानकारी लेना चाहूं तो जानकारी क्या होगी, सबसे पहले तो इसका लेंथ ये कितना होगा, डीएल होगा। ओके, और इसका चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, छोटा सा चार्ज। तो इसके लिए लैम्डा क्या बनना चाहिए, इसके लिए लैम्डा बनना चाहिए चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब डी क्यू अपॉन डी एल। क्लियर, मुझे इस चार्ज की वैल्यू चाहिए। अब मुझे इस चार्ज की वैल्यू चाहिए, लिखते हैं इसको, अलग अलग स्लाइड्स पे लिख देंगे। देखो, तो यहाँ से मेरे को इस डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इस डी क्यू की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी मेरे को, ध्यान दो। तो यहाँ से डी क्यू क्या मिलेगा मेरे को, डी क्यू मेरे को मिल जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ। जब भी लेंथ की बात होगी तो आपको यूज करना है ये फॉर्मूला। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, लैम्डा इंटू डी एल। तो यहाँ पे आपको लैम्डा क्या है, आपका लैम्डा है आपका क्यू अपॉन एल इंटू डी एल, दैट इज योर डी क्यू, दैट इज योर डी क्यू। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे या फिर मैं यहीं पे दिखा दूँ आपको। हाँ चलिए, मैं एक यहाँ पे रिंग लेता हूँ। ओके, ये मेरा रिंग है विथ सेंटर। ओके, अब ध्यान दो जरा, अगर इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, ये क्या हो रहा है बे, भूत बन रहा है तो। रुको यार, फाइल सेव करना पड़ेगा। हो गया फाइल सेव, आ जाओ देखो, इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। ओके, अब ध्यान ध्यान दीजिए, मैंने यहां से एक इतना लेंथ एल लिया, इतना सा मैंने जगह लिया। ओके, इसका लेंथ कितना है, दिस इज डीएल लेंथ। ओके, अब इसका मुझे और इसका चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है टी क्यू, सिर्फ इस लाल वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से देखना, अगर मैं टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखना चाहूँ, दैट इज क्यू बाय एल, तो टोटल चार्ज कितना होगा, इसका क्यू होगा, और टोटल इस रॉड का लेंथ कितना होगा मेरे मेरे प्यारे भाई, देखो ना, सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, इसका लेंथ होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस इसका लेंथ होगा। तो क्या मिलने वाला है मेरे को, ये 2πr मिल जाएगा। ओके, अब देखो, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे को डी क्यू निकालना है। अब तो लैम्डा के टर्म्स में जरा इसका चार्ज चार्ज लिखो बे, डी क्यू बाय डी एल। तो यहाँ से मेरे को डी क्यू क्या मिलने वाला है, यहाँ से मेरे को डी क्यू मिल जाएगा, दैट इज लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा कितना है मेरे पास, क्यू अपॉन 2πr इंटू डी एल। ये मेरे को मिल गया स्मॉल चार्ज क्यू की वैल्यू। क्लियर एकदम, आई गेस इतना तो आपको समझा ही होगा कि हम लोग एलिमेंट कैसे निकाल रहे हैं। ओके, आगे बढ़े अब, चलिए। तो ये अपना डन हो गया। अब देखो, मेरे को डी क्यू को ना कैपिटल क्यू में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या
क्या क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, सीधा सीधी बात है। क्यू अपॉन 2 पाई आर कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, आप में से कितनों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता नालायक को, कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं बेसिक मैथ्स में लेक्चर जल्दी अपलोड कर सकूं। वहाँ मेरा अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर बाकी है, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन में स्टार्ट कर दूंगा। जितना जल्दी मेरे को बताओगे उतना जल्दी वहाँ पे आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब बस कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं लेक्चर अपलोड करूँ। मंथ्स की वीक के 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 12th हो और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका 11th हो, जिससे क्या हो सके ना, आपका वो 11th और 12th एक ही साल में कंप्लीट कर सको, क्योंकि आपका सीटी का पेपर मई में होगा। मेरा टारगेट दिसंबर मंथ है, बट मैंने बफर मंथ कितना रखा है, मैंने जैन मंथ रखा है बफर मंथ, कि जैन मंथ तक तो खत्म करना ही है। अगर मेरे पास अभी से 7 महीना बाकी है, ओके, अभी से मैं आपको 7 महीना पूरा काउंट करता हूँ। अगर मैं फिजिक्स पार्ट 2 की भी बात में करता हूँ, तो महीने के 12 लेक्चर्स होते हैं इंटू 7 महीना। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है मेरे को, 84 डेज हो रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 10 लेक्चर प्लस भी करके चलता हूँ तो 94 के आसपास मेरा लेक्चर होगा। अगर यही मैं जैन तक खींच देता हूँ, तो जैन तक खींचने के बाद में +12 और कर लो आप लोग, कितना मिलने वाला, 4 2 6 8 1 9, मतलब +4 और मैं यहाँ पे कर दूंगा तो 100 लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यही सेम सीक्वेंस कहाँ होगा, आपका P1 में भी होगा। मीन्स बफर मंथ जैन रखना। क्या होगा ना, जैसे देखिए मैं अभी ऑफलाइन कोचिंग्स में भी जाता हूँ, तो लेक्चर का जो मेरा शेड्यूल है वो मेंटेन नहीं हो पाता। इसके लिए मैं लेक्चर मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड करके जाता हूँ और मॉर्निंग में ही अपलोड कर देता हूँ। बट जैसे ही आपका ये अक्टूबर के बाद का महीना लगता है, नवंबर दिसंबर और जैन का मंथ, मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है। उसमें क्या होता है, मैं लेक्चर्स एक दिन में 2 2 लेक्चर्स अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही पढ़ना है और लास्ट में आके आपका दो 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 लेक्चर में पूरी को पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे 2 2 लेक्चर लेके आपका पोर्शन जो है हद से ज़्यादा सिखा के ऑन टाइम कंप्लीट कर दूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नल पॉइंट तो इसके बाद है भाई, नल पॉइंट नहीं आएगा इसके बाद। अभी एचसीवी का एक क्वेश्चन है, मे भी शायद आज नल पॉइंट ना हो पाए अपना। ओके, तो यहां पर क्या है, वो सेकंड वाला है आपका एरियल चार्ज डेंसिटी। ओके, एरियल चार्ज डेंसिटी, सिंबल क्या है इसका, सिग्मा। अब आप लोग यहाँ पे कैसे करोगे, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। कोई दिक्कत यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे सपोज करो मेरे पास एक शीट है। ओके, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शीट लिया हुआ है जिसका एरिया हमको पता है डेफिनेटली। तो एक काम करता हूँ, मैं एक रैंडम सा कोई भी शेप लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा एक शेप लिया है। ये शेप अच्छा कहीं नहीं बनता मेरा डायग्राम यार। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने एक शीट लिया हुआ है, शीट के अंदर रंग भर दो भाई। ठीक है, अब इस शीट के अंदर मैं छोटा सा एरिया लूंगा। इस पूरे शीट पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू का। इस पूरे शीट पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू का है। तो यहाँ पे सिग्मा क्या बनने वाला है, कैपिटल क्यू अपॉन इस शीट का एरिया। ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल कुछ भी हो सकता था, रेक्टेंगुलर शीट, ट्रायंगुलर शीट, सर्कुलर शीट, मतलब डिस्क हो सकता था। ओके, बट अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सा शीट का एरिया ले लूं, छोटा सा एरिया लेता हूं मैं यहाँ पर। ओके, जिसका चार्ज डी क्यू है और जिसका एरिया डी ए है, तो इस छोटे चार्ज डी क्यू के लिए मेरा सिग्मा कितना होगा, इस छोटे चार्ज डी क्यू के लिए मेरा सिग्मा होगा डी क्यू अपॉन डी ए, डी क्यू अपॉन डी ए होगा। तो यहां से मेरे को डी क्यू क्या मिलने वाला है, दैट इज सिग्मा इंटू डी ए, दैट इज सिग्मा इंटू डी ए। अब मुझे इसको कंप्लीट करना है, मुझे टोटल शीट का चार्ज निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए। अब यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर मिल जाएगा मेरे को, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये मेरा फॉर्मूला होगा कैपिटल क्यू फाइंड करने का। अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया जाए या फिर कोई स्मॉल चार्ज क्यू बताया जाए और पूरे शीट का निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसा। ओके,
लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक स्पेरिकल शेल होता तो क्या होता, मेरे पास क्या होता अगर यहाँ पे एक स्पेरिकल शेल होता, तो इसके ऊपर कैपिटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो यहाँ पे मेरा सिग्मा क्या होता, सीधी सी बात है क्यू अपॉन एरिया होता। और एक स्पेरिकल शेल का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ रेडियस आर का, ये आपका होता है 4πr²। कितना होता है ये, 4πr² होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर इसके अंदर एक हॉलो शेल लूँ, मिनिमम छोटे से एरिया वाला एक हॉलो शेल में लेता हूँ, देखो जो शेप दिया रहता है स्मॉल डी ए भी उसी शेप का लेता हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डी ए लेता हूँ स्पेरिकल शेल के शेप में, ओके, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है मेरे को, ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे को सिग्मा क्या मिल जाएगा उस छोटे से चार्ज के लिए, दैट इज डी क्यू अपॉन डी ए। तो यहाँ से मेरे को डी क्यू क्या मिलेगा, दैट इज सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्यू अपॉन 4πr² इंटू डी ए। ये हो गया अपना डी क्यू। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद में अगला स्टेप केवल इंटीग्रेशन का ही है। तो इंटीग्रेशन के लिए आइडियल फॉर्मूला तो यही है अपने पास में कि सिग्मा और डी ए, सिग्मा कुछ भी हो सकता है ना, सिग्मा के लिए क्यू बाय जो ए का वैल्यू है वो शीट के लिए हो सकता है, ट्रायंगल के लिए हो सकता है, डिस्क के लिए हो सकता है, फिर वहाँ पे आपका सिलेंडर के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ स्पेरिकल शेल के लिए क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन 4πr² बाहर आएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ओके, नाउ ये आपका बन जाएगा कैपिटल क्यू, और यहाँ पे आप लोग इसको अपने आप सब्स्टिट्यूट करते रहना जो एरिया का फंक्शन आपको दिया गया होगा, दैट इज क्यू अपॉन 4πr² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्लियर, कोई दिक्कत, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो ये आपको बेसिक मैथ्स में जाके देखना होगा जहाँ पे मैंने डेप्थ में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया है, लैम्डा, सिग्मा, फिर उसके बाद में आपका वो रो। ओके, आइए अगले पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीसरा वाला, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंबल इज रो। 2 मिनट, ये निकालो बे, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करो। चलिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये आपने उसमें भी देखा होगा मैकेनिक्स वाले पार्ट में, क्लास 11th में अगर आपके टीचर ने सिखाया हो, दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी, जहाँ पे हम लोग मास बाय वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे था, एरियल चार्ज मतलब चार्ज बाय एरिया, लीनियर चार्ज मतलब चार्ज बाय लेंथ, और ये क्या, वॉल्यूम चार्ज मतलब चार्ज बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो क्या मिल जाएगा मेरे को, वॉल्यूम अपॉन चार्ज, वॉल्यूम अपॉन चार्ज मुझको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो ये मेरे को मिल गया वॉल्यूम वी अपॉन चार्ज क्यू, तो रो इक्वल्स टू वी बाय क्यू। अगेन अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं सॉलिड स्फीयर लेता हूँ क्योंकि मैं वॉल्यूम की बात करने वाला हूँ। इसके ऊपर कैपिटल चार्ज क्यू है और इसका वॉल्यूम क्या होगा, आप सबको पता है 4/3πr³ होगा ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर के वॉल्यूम का, रेडियस आर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज 4/3πr³। ठीक है, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया जाए तो रो विल बिकम, आपका कितना बनने वाला है ये, 4/3πr³ आपका बन जाएगा डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, सॉरी 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 सॉरी, अभी देखा मैं, भैया चार्ज बाय वॉल्यूम होगा ना वही सोचो कि साला दिमाग में ठन ठन तो हो रहा है, कुछ तो गलती है। अरे हमने चार्ज बाय एरिया किया तो यहाँ पे चार्ज बाय वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम पे चार्ज थोड़ी आएगा, दिस इज चार्ज बाय वॉल्यूम। वही सोचो, बोल सही रहा हूँ लिख मैं गलत रहा हूँ, कितना बन जाएगा, क्यू बाय वी बन जाएगा। आइए, तो यहाँ पर क्यू क्या मिलने वाला है मेरे,
सॉरी रो क्या मिलने वाला है मेरे को, रो मुझको मिलने वाला है क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसमें से स्मॉल वॉल्यूम डीवी निकालूं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डीवी, डी क्यू अपॉन डीवी स्मॉल वॉल्यूम डीवी के लिए। तो यहाँ से मेरे को डी क्यू क्या मिल जाएगा, दैट इज रो इंटू डीवी, और रो की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन, एक काम करता हूँ ना फॉर्मूला के साथ ही पहले सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्यू अपॉन वी इंटू डी वी, और यहाँ पर मेरा डी क्यू। क्लियर एकदम। तो अगर इस फॉर्मूला से देखा जाए, इस वाले से, तो डी क्यू चार्ज इक्वल्स टू रो इंटू डी वी, यह आपका आइडियल फॉर्म है इंटीग्रेशन लगाने के बाद में, रो इंटू डी वी, और यह आपका बन जाएगा क्यू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी। रो कांस्टेंट नहीं होता है तो वो मीन्स वो, हालांकि हम कांस्टेंट लेते हैं बट अगर कभी इक्वेशन दे दिया जाए तो वो कांस्टेंट नहीं होगा अपना। ओके, ये तब पॉसिबल है जब सिग्मा की वैल्यू क्या हो, जब सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट हो, और ये कब होगा, जब सिग्मा की वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो। क्लियर। चलो यहाँ पर तो क्या मिलेगा, यहाँ पर रो इंटू डीवी मिल गया मुझे। क्लियर। अब जरा स्पीयर के लिए लिखो बे डी क्यू को, तो डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डी वी, रो की वैल्यू कितनी है, क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी वी, और ये आपका हो गया डी क्यू। बाकी वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि अब हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर एकदम, क्योंकि मैं डीवी को भी तो रिप्लेस करूंगा आगे जाकर। समझ गए। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जो मेरा फंक्शन दिया होगा मैं इसमें से उसी वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, सॉरी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, नहीं तो बाकी किसी को नहीं कर सकता। चलिए, तो अपना ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जहाँ पे याद रखने वाली बात कौन सी है, एक ये बात याद रखने वाली है, एक ये बात, और एक आपकी ये वाली बात याद रखने वाली है। क्लियर। चलिए, तो एच सी वर्मा का वो वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, जरा मैं उसको आगे लेके आता हूँ। चलिए, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे, एक यूजिंग बाय ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट और एक यहाँ पर अपना नॉर्मल वाला मेथड। देखो ऐसे तो तीन मेथड है, एक बाय यूजिंग चार डेंसिटी फार्मूला, एक बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, और एक यहाँ पे आपका ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट। आइए ध्यान दीजिए, तो ये है इसका रेडियस आर। ओके, रेडियस आर है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल इज कट आउट एंड द रिमूव फ्रॉम चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, द फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिमेनिंग रिंग ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर। यहाँ पे चार्ज क्यू है। ओके, इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरा, ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें से एक स्मॉल चार्ज क्यू कैंसिल मीन्स काट करके बाहर निकाल दिया गया, मतलब यहाँ से इतना जो चार्ज है वो काट के बाहर निकाल लिया गया है। ओके, तो अब बचा हुआ रिंग, अब बचा हुआ रिंग इस स्मॉल चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लगाएगा। बहुत बढ़िया। और ये जो जितना चार्ज काट के निकाला है, जितना चार्ज काट के निकाला है, ये चार्ज का लेंथ कितना है, इस चार्ज का लेंथ मैंने ले लिया डीएल, क्योंकि डीएल दिया हुआ ही है। ओके, डीएल लेंथ दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, डी क्यू चार्ज हो गया है। क्लियर एकदम। तो पहले किससे सॉल्व सॉल्व करना चाहेंगे आप लोग, बाय यूजिंग ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट और यहाँ पर अपना वो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट। ओके, तो ब्रो पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। ओके, मेथड वन, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड कंसेप्ट। एक क्वेश्चन को तीन तीन तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए तीन स्लाइड अपने हो गए। तो ये अपना मेथड वन था। अब देखिए बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का मतलब क्या, अब ध्यान से देखिए कि ये इसका इनिशियल फेज था। ओके,
इनिशियल फेज में ये पूरा रिंग ऐसा था जिसके ऊपर चार्ज क्यू था। ओके, जिसके ऊपर चार्ज कितना था, जिसके ऊपर चार्ज क्यू था। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो अगर ये पूरा का पूरा, अगर ये पूरा का पूरा रिंग होता तो क्यू पे चार्ज कितना होता, जीरो होता। हाँ या ना, क्यू पे चार्ज कितना होता है यहाँ पर, जीरो चार्ज होता। मैं ब्रोकन सिमेट्री करता हूँ, ठीक है, मेरे को वो सिंपल लग रहा है बाय यूजिंग ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट, क्योंकि मेरे को चाहिए अब एक चाय। ओके, बाय यूजिंग ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट यूज्ड। देखो अब यहाँ पर, अगर ये पूरा चार्ज क्यू होता तो यहाँ पर एफ नेट कितना होता, जीरो होता। लेकिन पूरा चार्ज क्यू नहीं है ना, मतलब एफ नेट जीरो नहीं है मेरा यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं एक डी क्यू चार्ज ला कर रख देता हूं, अगर मैं यहाँ पर एक डी क्यू चार्ज ला कर रख देता हूं तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ में मुझे यहाँ पर एक माइनस डी क्यू चार्ज भी लाकर रखना पड़ेगा। ये मेरा है प्लस डी क्यू, ये मेरा है माइनस डी क्यू। ओके, ये माइनस डी क्यू है और ये प्लस डी क्यू है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस कटे हुए भाग पर, यार 2 मिनट, दोनों डायग्राम छोटा करो यार, 3 डायग्राम की जरूरत है। देखो, मैंने डीएल लेंथ बाहर निकाल लिया। अगर मैं इसको, ओके, मैंने यहाँ पे दो चार्ज ला के रखा है, एक प्लस डी क्यू और एक माइनस डी क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर लाके रख दिया। ध्यान दो, ये जो चार्ज है मेरा प्लस डी क्यू है, और इसी के जैसा मैंने एक दूसरा चार्ज यहाँ पे लाके रख दिया। ठीक है, कौन सा चार्ज रखा मैंने, माइनस डी क्यू रखा। क्या रखा मैंने, माइनस डी क्यू रखा। तो फोर्स सिर्फ किसके बीच में मिलने वाला है, फोर्स आपको सिर्फ मिलने वाला है डी क्यू और प्लस क्यू के बीच में, क्योंकि ये प्लस डी क्यू यहाँ पे लग के सेंटर में एफ नेट क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। तो अब जो आपका रिमेनिंग फोर्स होगा वो किसके किसके बीच होगा, वो सिर्फ और सिर्फ माइनस डी क्यू और क्यू के बीच में होगा। अब जो आपका फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होगा, अब आपका जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस डी क्यू के बीच में और क्यू के बीच में होगा। ओके, बस अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी होगा सिर्फ यहीं लगेगा। तो ये Q और ये डी क्यू, और इसमें फोर्स कहाँ लगने वाला है, अंदर की ओर लगेगा। अगर Q रेस्ट पे है तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। क्लियर एकदम, कोई डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो फोर्स कौन लगाने वाला है यहाँ पर, सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ डी क्यू ही लगाने वाला है ऑफ डीएल लेंथ, क्योंकि मैंने बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दो चार्जेस रख दिए थे। अब बताइए ये डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं सिमेट्री, ये यूनिटरी मेथड और ब्रोकन सिमेट्री को कंसेप्ट करूँ, कंबाइन करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा के टाइम्स क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आपका होगा। ओके, तो टोटल चार्ज क्यू पे, टोटल चार्ज लेंथ, यहाँ पे अपना टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो टोटल चार्ज क्यू पे लेंथ कितना है आपका, 2πr है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2πr लेंथ पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन 2πr होगा। तो डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, दैट इज क्यू अपॉन 2πr इंटू डीएल होगा। यही मेरी किसकी वैल्यू, यही मेरे डी क्यू की वैल्यू है, क्यू अपॉन 2πr। बस अब सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखनी है, लास्ट में रखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे के क्यू और डी क्यू की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 2πr इंटू आर स्क्वायर, दैट इज आर क्यूब। ओके, 2πr स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान देना जरा कि अब यहाँ पर जो मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो मेरा इंटीग्रेट होगा उसी को मैं इंटीग्रेट करके निकालूंगा। ठीक है,
देखो अब यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मेरे को मिल गया एफ नेट वैल्यू। तो बस अब क्या मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसने टोटल पूछा ही नहीं है। इंटीग्रेट मैं तब करता जब मेरे को टोटल पे निकालना होता है। जैसे मैं एक अभी क्वेश्चन आपको आगे दिखाऊंगा, मेरे को इंटीग्रेशन तब करना है जब मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। अभी मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डीएल लेंथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितना फोर्स अब डीएल लेंथ लगाएगा उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक टोटल रिंग दिया हुआ था, उसमें से डीएल लेंथ काट के बाहर निकाल लिया। फिर पूछा गया कि टोटल रिंग अब इस क्यूब के ऊपर कितना चार्ज लगाएगी। मैंने यहाँ पे प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू के दो चार्ज रखे। अगर प्लस डी क्यू रखा तो एफ नेट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो अब दो जो टोटल फोर्स बचा है सिर्फ किसका बचा है यहाँ पर, अब माइनस डी क्यू का ही बचा हुआ है। ओके, अब केवल आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, ध्यान से देखो। के की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई r क्यूब। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, 8 पाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो टोटल फोर्स एफ कितना मिल रहा है आपको, क्यू क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी एल डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर r क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यह आपका हो गया नेट फोर्स। क्लियर एकदम? क्या इसी वैल्यू को हम लोग बाय दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। आओ यार जरा एक बार डायग्राम यहाँ से कॉपी किया जाए। हाँ, बस यही दोनों चाहिए। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा बाय यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पर। तो ये डी क्यू चार्ज निकल गया, बाकी का फोर्स पूछा गया है। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री को यूज किया। देखो पूरा खेल यहाँ पे बच्चों मालूम है किसका है, कि हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड की, मैंने यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू फाइंड की बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड मैंने यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू फाइंड की। अब अगले स्टेप में मैं यूनिटरी मेथड नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल मैं यहाँ पे लगाऊंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मेथड। क्या फाइंड करने के लिए, डी क्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दो चार्ज रख दिए। ओके, एक चार्ज क्या है मेरा, एक चार्ज यहाँ पे अपना है प्लस डी क्यू, और एक चार्ज क्या अपना माइनस डी क्यू है। तो ये चार्ज है आपका प्लस डी क्यू और ये चार्ज है आपका माइनस डी क्यू। तो अब नेट फोर्स किसके बीच में बच रहा है, सिर्फ यहाँ पर। अब नेट फोर्स सिर्फ यहाँ पे बच रहा है माइनस डी क्यू और इसके बीच में, किसके बीच में, क्यू के बीच में। बस अब नेट फोर्स जब इन्हीं दोनों के बीच में बचा हुआ है तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए डी क्यू की वैल्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस है आर। ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं टोटल लैम्डा लिखना चाहूँ यहाँ पे, रिंग को काटूंगा तो एक लेंथ रॉड बनेगा छोटा सा, दैट इज क्यू अपॉन एल। एल कितना होगा इसका, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, दैट इज 2 पाई आर। और इस छोटे चार्ज डी क्यू के लिए लैम्डा लिखने जाऊँ तो, अगर मैं इस छोटे चार्ज डी क्यू के लिए लैम्डा लिखने जाऊँ तो दैट इज डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से डी क्यू क्या मिलने वाला है मेरे को, दैट इज लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा कितना है मेरा, दैट इज क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल इक्वल्स टू डी क्यू। ओके, नाउ डी क्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब फोर्स अपना क्या होगा, मैंने लैम्डा यहाँ से सब्सटीट्यूट किया है, तो फोर्स इक्वल्स टू के टाइम्स क्यू इंटू डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। इजी, अब एकदम इजी पीजी क्वेश्चन अपना सॉल्व क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। नाउ के टाइम्स क्यू इंटू डी क्यू की जगह पर रखो क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, के की वैल्यू भी रख दूं मैं, रुको थोड़ी देर में रखते हैं। के क्यू क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर का क्यूब। सेम आंसर मिलेगा, बस फर्क किस में है कि आप लोग डी क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, यूनिटरी मेथड से लगाते हो या फिर इससे निकालते हो बाय यूजिंग चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला। ओके, अब दोनों में से सिंपल कौन सा है, देखो भैया दोनों सिंपल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप यूज कर लिया करो। ठीक है, इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ पे अपने को एफ क्या मिलने वाला है, दैट इज क्यू क्यू डी एल डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर का क्यूब। तो भैया आप सीधी सी बात है, अब कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, के क्यू क्यू डी एल डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये अपने को मिल गया फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज क्यू। इजी था। बाय यूजिंग ब्रोकन सिमेट्री कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया, लेकिन एक में चार्ज अलग मेथड से निकाला और इसमें भी चार्ज अलग मेथड से निकाला है हमने। ओके, चलिए इसकी तो जरूरत ही नहीं है अपने को। ओके बच्चों, तो एक काम करते हैं, आज यहीं तक रुक दें। अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से नल पॉइंट एनालिसिस, पूरा एकदम फ्रेश टॉपिक रहेगा। ओके बच्चों, तो अब कूलम्स लॉ के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, एक नल पॉइंट एनालिसिस ही बचा हुआ है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है, अगर मैं आपको एडवांस में थोड़ा सा और अगर अपर जंप देना चाहूँ, चैलेंजर क्वेश्चन, देखो बच्चों, अगर आप लोग सीटी के बच्चे हो तो डोंट गो ओनली फॉर सीटी। सीटी का पेपर भी दो, जेई मेंस का पेपर भी दो, सीयूटी का पेपर भी दो, बिट्स का भी पेपर दो। समझ गए? जितने एंट्रेंस होते हैं हर एंट्रेंस का पेपर दो। यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी सीट का पेपर दे दो। समझ गए? जितना पेपर है सब पेपर दे दो यार, कहीं ना कहीं एक अच्छी सीट हमको मिलनी ही चाहिए। सिर्फ एक ही एंट्रेंस से चिपके हुए रहे जरूरी नहीं है हम लोग। समझ गए? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं नल पॉइंट एनालिसिस, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका। समझ गया? आपको सीईटी ने पूछा है, बहुत बार पूछा है उससे, इलेक्ट्रोस्टैट में भी आया है, ग्रेविटेशन में भी आया है आपका वो। ओके, चलिए, तो इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ के आना, अब तक का सारा क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करके आना। ओके बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा नल पॉइंट एनालिसिस। ओके बच्चों, चलिए, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर कुछ डाउट लगता है वो डाउट भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए।